तो श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? हाँ, आई होप आप स्वस्थ और मस्त होगे। तो आज है फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे मेरे लिए बहुत खास होता है। थर्सडे के दिन तो स्वामी महाराज की पूजा होती है मेरे, और फ्राइडे के दिन मेरी कुल देवी की पूजा होती है। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि माँ के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, और कुल देवी तो हमारी माँ है। तो उनकी पूजा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो अभी मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक मेरे भगवान ने स्नान नहीं किया। सब राह देख रहे हैं मेरी, कब आएगी और कब स्नान कराएगी। तो उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। तो मैंने यहाँ से कलश ले लिया है पूजा के लिए, क्योंकि उसको साफ़ करके उसके बाद उसमें जल भर के कंप्लीट करना है। हमेशा याद रखिए कि कुल देवी के सिवा हमारा कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है, माँ बाप के सिवा हमारा कोई नहीं रहता है। जैसे कुल देवी होते हैं वैसे कुल दैवत भी होते हैं। तो हमारी कुल देवी तो कुंवारी है, इसलिए मतलब कि हर एक की कुल देवी के तरीके से होता है। सुहागन होती है, कुंवारी भी होती है। हमारी तो कुंवारी, इसलिए कुल देवत का तो पता नहीं है, पर कुल देवी है। उनका दिन शुक्रवार है, और आप अपनी कुल देवी की अगर पूजा करते हो हाँ, तो उतना ही ज़्यादा फल भी मिलता है। और फल के बारे में मत सोचिए, बट आपके घर में अगर आपको सुख शांति चाहिए हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके घर में जो नेगेटिविटी हो दूर हो जाए, तो आपको अपनी कुल देवी की सेवा करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके घर में आपकी माँ है और आप मासी के घर जाके रहते हो, तो वो ठीक बात नहीं होती है। ये एक कहावत है कि माँ हो के मासी के पास जा रहे हो, नहीं। पहले कुल देवी को, पहले माँ को स्थान बड़ा होता है, माँ का स्थान बड़ा होता है। उनको उनका स्थान दीजिए, पहले उनको आप मान सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ आए उनके पैर छुए और चले गए, नहीं। ऐसा नहीं होता है लाइफ में। आप हमेशा आपके जो इष्ट देव है उनकी पूजा करिए, आपकी कुल देवी की पूजा करिए, आप उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि माँ के सिवा घर हमेशा अधूरा होता है। माँ के बिना घर में कोई रौनक नहीं होती है। और मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था, आज भी कह रही हूँ कि हमारे घर की जो आत्मा होती है, धड़कती हुई धपकती हुई, वो आत्मा हमारा मंदिर होता है। और वो मंदिर में जो आत्मा होती है, वो आत्मा हमारी कुल देवी होती है। उनके बिना घर सूना होता है। तो सिर्फ दिया लगाने से आपने सेवा कर दी, ऐसा नहीं होता है। 5 मिनट निकालिए, बहुत फास्ट लाइफ है, और उस फास्ट लाइफ में 5 मिनट निकालिए आपकी कुल देवी के लिए। 5 मिनट से सिर्फ 5 मिनट, और उनका अच्छे से, हमें नहाना अच्छा लगता है तो उन्हें भी तो साफ़ सफाई अच्छी लगती है। उनका मंदिर साफ़ करिए, उनको साफ़ करिए, देखिए आपके घर में कैसी प्रसन्नता होगी। तो चलिए मैं पहले इनको साफ़ सफाई मतलब कि इनके भी नहला देती हूँ। मुझे पूरा मंदिर साफ़ करना है, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अब थोड़ा कंप्लीट कर दिया है, आसन वगैरह बिछा दिया साफ़ होने के बाद। और सबसे पहले दिया लगाएंगे, पर दिया लगाने से पहले आपको अपने माथे पे टीका कर लेना चाहिए, उसके बाद दिया लगाना चाहिए। दिया प्रज्वलित इसलिए करते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी आ जाए घर में, आपके मंदिर में, आपकी पूजा स्थान में। तो आइए, आज फिर से एक बार बता रही हूँ कि पूजा करते वक्त सबसे पहले आप मंदिर साफ़ करने के बाद, आसन बिछाने के बाद वहाँ पे दिया प्रज्वलित करना ना भूलें, क्योंकि वो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। अंधेरे में हम भगवान का स्वागत नहीं कर सकते, उजाले में कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उजाला किया। और एक बात, गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाल वस्त्र का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और अगर अष्टगंधा में आप कुमकुम का टीका लगाते हो तो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए अष्टगंधा लगाते वक्त उनको कुमकुम का टीका लगाना ना भूलें। अभी मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी मंगल कलश क्या है। मंगल कलश है आपके कुल देवी का कलश, उसको कुल देवी को आह्वान करने के लिए कि आप इस कलश में आइए। इसका अर्थ होता है कि इसमें जो भी चीज़ सामग्री यूज़ होती है उसका प्रभाव इस कलश में रहता है, और हमेशा आपकी कुल देवी आपके साथ
रहती है। तो मैं इसकी जानकारी दूंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। मंगल कलश की स्थापना क्यों करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। ये मंगल कलश है, यहाँ पे विष्णु भगवान का वास रहता है, यहाँ पे शिव जी का वास रहता है, और ये जो नीचे का स्थान है यहाँ पे ब्रह्मा जी का वास रहता है। और जो श्रीफल हम इस पे रखते हैं वो श्री मतलब माता लक्ष्मी, जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होना ज़रूरी है। और क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान साथ में है, इसलिए जल गंगा या पंचगंगा, आप जो भी समझे, पर पंचगंगा या सप्तगंगा उसका जल होता है और क्षीर सागर होता है। तो इसलिए श्री के साथ में विष्णु भगवान होते हैं और यहाँ पे जल है। इसका अर्थ ये है कि समुद्र, तो समुद्र के अंदर माता लक्ष्मी होती है, तो इसलिए ये जल है। और यहाँ पे एक ख़ास बात बता दूँ कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ये कुमकुम बनाया था मैंने घर में, जो आज मैं मतलब रोज़ जब से बनाया तब से पूजा कर ही रही हूँ। पर आज इस कलश पे इस कुमकुम से रेखाएं लगाऊंगी। और हमेशा याद रखना, जो स्वस्तिक है वो पूरा निकालना है। इस तरह से आधा छोड़ नहीं देना है बीच में। और स्वस्तिक बहुत प्रभावशाली होता है, इसलिए ये दो जो रेखाएं होती है उनको बंधन में बांधने के लिए वो खींचनी होती है। अभी ये दो रेखाएं हमने इसलिए की कि इसकी ऊर्जा बाहर ना जाए, और कभी इसको खाली नहीं रखना, इस पर हमेशा अंदर टीके कर देने हैं। और यहाँ पे हल्दी लगा देनी ताकि ये शुभ बना रहे। अभी ये जो 5 रेखाएं हम बनाते हैं, हमेशा रेखा ऊपर से नीचे से ऊपर जाने से। ये जो 5 रेखाएं हैं इनका भी एक महत्व होता है। तो ये 4 रेखाएं होती है, वो 4 दिशा होती है, और ये वरुण देव होते। तो याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, इसलिए हमें मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। अभी इसमें हम अंदर एक सिक्का, चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो सिक्का, 1 रुपये का सिक्का हो, जो हो सिक्का होना चाहिए। सुपारी, इसमें हम डालेंगे कुमकुम, हल्दी, अक्षता, उसके बाद हम अंदर डालेंगे पुष्प। इसके बाद हम ये जो आसोपालव है, इसे आसोपालव कहते हैं, अशोका का झाड़ कहते हैं, इसे आसोपालव कहते हैं। ये आसोपालव यहाँ पे अंदर रखेंगे। आपको अगर नागरवेल के पत्ते मिलते तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो इसके आम के पत्ते होते हैं वो रख सकते हो। मैंने आज इतनी संख्या में इसलिए रखे क्योंकि मुझे आज कुछ ज़्यादा पत्ते चाहिए थे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पत्ते रखने के बाद, जब उस पर श्रीफल होता है, और वो श्रीफल जब आप रखते हो तो बहुत प्यारा लगता है। ये आजू बाजू से पत्ते ऐसे दिखते हैं ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये है हमारा श्रीफल। श्रीफल रखने से पहले इसको धो देना चाहिए।
तो इसे मैंने धो दिया है और इसे भी हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, क्योंकि सौभाग्यवती को हमेशा हल्दी कुमकुम का मान देना चाहिए। तो ये मेरी कुल देवता विराजमान हो रही है। जय मारी कुल देवी ब्रह्मांड माता, तना आह्वान करो तुम्हारा घर में तारो वास है। तो यहाँ पे अभी ये कलश में ऊपर वहाँ पे विराजमान करूँगी। कलश रखते वक्त हमेशा अपने पुरुष देवता होते हैं उनके दाई साइड रखने चाहिए और हमारी बाई साइड, और नहीं तो पूर्व ईशान्य दिशा में रखना चाहिए। तो मैंने दाई साइड रखा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे कलश विराजमान कर दिया है। अभी मैं बाकी देवताओं की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे किसी ने ये पूछा था कि ये आप क्यों रखते हो, तो मैं ये इसलिए रखती हूँ धन की देवी लक्ष्मी के लिए। आपको एक बता दूँ कि ये रखने से आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, मतलब माता लक्ष्मी की जो पैसा होता है उसकी कमी नहीं होती है, इसलिए मैं रखती हूँ। अगर आप भी रखोगे तो बहुत शुभ है, नहीं तो आप जैसा ठीक रहे। क्योंकि कोई श्रद्धा कहता है, कोई अंधश्रद्धा कहता है। मैं तो इसे श्रद्धा कहती हूँ। मैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करती हूँ। जो मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान जी देख रहे हैं और मेरी पूजा स्वीकार होने लगी है, क्योंकि मेरी पूजा में ये फूल तैयार होने लगा है। हर रोज़ नहीं होता है, कल की पूजा में भी हुआ था तुरंत, और आज की पूजा में भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा जो है पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। धूप आरती वगैरह हो गई, आरती हो चुकी है। और आज के दिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि आप अपनी कुल देवी की पूजा करिए। मैं मानती हूँ कि हमें हर एक भगवान के लिए बहुत श्रद्धा होती है, हम हर एक भगवान को मानते। कुछ लोग तो टिपिकली ऐसे होते हैं कि वो कुल देवी को छोड़ के दूसरी कोई भगवान को मानते रहते हैं। मानिए, ऐसा नहीं है कि मत मानिए, बट सबसे पहले आपकी कुल देवी की सेवा करिए। कुल देवी की सेवा करने से जो फल मिलता है आपको, वो अलग ही होता है। क्योंकि आप जब माँ से कुछ बात की उम्मीद करते हो ना, तो माँ तुरंत पूरी कर देती है। तो वो कुल देवी आपकी माँ है। आप कोई भी अपेक्षा रखते हो तो उनसे रखिए। और देखिए, एक समय ऐसा आएगा ना कि आप बिना कुछ मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब मिलता ही है, भगवान हमें देते ही है। माँ ब्रह्मानी तो मुझे दे ही रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ समय तक मुझे इस सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, पर क्या होता है, हर चीज़ में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी नहीं थी, पर जब से मैंने सोचा है, समझा है, पढ़ा है, और हर एक कथाएं सुनी है, कीर्तन सुने हुए हैं, भजन सुने हुए हैं, और जब मैंने जाके उस पे सर्च किया कि क्या करने से क्या होता है, ऐसा नहीं कि सब मुझे पहले से आता था, नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं जो कथा कर रही हूँ वो मैंने सब सुनी हुई है। मैंने शिव महापुराण पढ़ा हुआ है, और पढ़ने में, सुनने में, उसका अर्थ जानने में बहुत अलग अलग बात होती है। हर एक चीज़ अलग अलग नज़रिए से देखी जाती है। मैंने महाभारत पढ़ी हुई है, तो उसको सिर्फ पढ़िए मत, उसका श्रवण, चिंतन, मनन करिए। जब आप इन तीन चीज़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या कहना चाहते हैं भगवान। और कल मैं आपको बताऊंगी कि शिव पार्वती के सती माता के जो 51 शक्तिपीठ है उसका महत्व भी क्या है, और ये भी बताऊंगी कि पृथ्वी पर माता पार्वती के कितने मंदिर है, और लक्ष्मी माता के कितने मंदिर है या नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप सबसे पहले अपनी कुल देवी का ध्यान करिए, उनको प्रसन्न करिए, उसके बाद किसी भी भगवान की पूजा करिए। देखिए, मैं खुद एक स्वामी भक्त हूँ। मैं स्वामी भक्त तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, इतनी तपश्चर्या उनकी नहीं की है कि मैं उनकी भक्त
कहला सकूँ। हाँ, सेवेकरी भी नहीं कह सकती, क्योंकि सेवा मतलब कि आप हर बार सेवा मतलब उन्हें नहलाना, मंदिर साफ करना नहीं। सेवा मतलब आप पूरे दिन उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, बात बात पे उनका नाम लेना, वही सेवा। सेवा मतलब आप किसी गरीब को करते हो, वो सेवा। किसी की मदद करना, वो सेवा। और स्वामी महाराज खुद कहते हैं कि पहले मेरी पूजा करने से पहले आप अपने कुल देवी की पूजा करिए, कुल देवी की उपासना करिए, उसके बाद आप मुझे पूछिए। सबसे पहले आप अपनी कुल देवी का पूजा करने के बाद मुझे पूजा करिए। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने कुल देवी की पूजा करिए, उन्हें प्रसन्न करिए, फिर अपने आप आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी आएगी। और मैं तो अपने स्वामी महाराज का करती हूँ, पर उनके सीख के अनुसार मैं अपनी कुल देवी का भी करने लगी हूँ। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पर मैंने भी देखा, सुना, समझा, उसके बाद मैं ये सब करने लगी हूँ। और मैं चाहती हूँ आप भी ये करिए। अगर आपको ठीक लगे आप वो करिए, पर मैं एक ही कहूँगी कि आप अपनी कुल देवी को भजिए। उससे आगे कुछ नहीं होता है, पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। तो अपनी माँ को भजिए, अपनी माँ की सेवा करिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे चैनल में कोई भी थोड़ी भी जानकारी उपयोगी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाने को ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जानकारी की वीडियो मिले। और कमेंट करना भी ना भूलिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। फिर मिलते कल के वीडियो में।